गढ़ा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने आज आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हुए कहा कि वह 8 मार्च को आयोजित होने वाले धाम में कन्या विवाह के लिए संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं और यहां पर बड़े संतों और कई विभूतियों का भी आगमन होगा। वहीं आपने कहा कि अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शनार्थ भी वह अयोध्या धाम जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत में सम्मिलित हो। वहीं उन्होंने विवाह के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि वह विवाह बहुत ही जल्द करेंगे, लेकिन परिवार और माता पिता की अनुमति के साथ ही अपना विवाह करेंगे। वहीं उन्होंने आयोजित इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को कई और जानकारियां प्रदान करते हुए कहा कि धाम में अन्य सुविधाएं हो, इसके लिए भी वे लगातार प्रयासरत हैं। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम् ध्येयं सदा परिमग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए भोर, मात पिता गुरु संत मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। रामचंद्र भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, श्री सन्यासी बाबा की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, हमारे छतरपुर के सभी पत्रकार बंधुओं की जय, क्षेत्रीय पत्रकार बंधुओं की जय, हमारे पूरे परिवार जनों की जय। आज जो है 24 तारीख दिसंबर को इस आंग्ल पाश्चात वर्ष के अंतिम माह में हम सब यहाँ पर विराजमान हैं और कालांतर में कुछ 6-7 दिन बाद पाश्चात नववर्ष भी आने वाला है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की दया से अनवरत जन सेवा के कार्य को श्री बागेश्वर हनुमान जी बागेश्वर परिवार के सदस्यों द्वारा करवा रहे हैं। हमारे मन में आया कि बहुत दिन से हम लोग आप सबसे मिले नहीं, तो कुछ बहाना हो जाएगा। बीच में चुनाव थे तो चुनाव में बुलाना विचित्र बहाना होता है, इसलिए उसको जो है जानबूझ करके अलग रखते हुए जैसे ही सब कुछ निवृत्त हो गया तो फिर पूर्व में चर्चा हुई थी कि बीच बीच में चाय पानी की चर्चा होती रही। आज जो है हम लोग 24 तारीख को भगवान श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी की शरण में विराजमान होकर आगामी समय में आज से 30 तारीख तक यहाँ पर भारत के सुमधुर कथा व्यास एवं विद्वान आचार्य श्री श्याम सुंदर पाराशर जी द्वारा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की जा रही। यह भागवत कथा भारत हिंदू राष्ट्र के कामनार्थ एवं 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव के लिए जो कन्या विवाह होने वाला है उसके लिए समर्पित की जाती है और आज से ही कन्या विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। पंचम कन्या विवाह महोत्सव 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत संपन्न होगा, जिसमें अनूठी बात यह है हम अभी गुजरात की यात्रा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गए। वहां के बीएसएफ बटालियन द्वारा एक धार्मिक सिपाही होने के नाते हमारा उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक स्वागत किया। हमारा हृदय गदगद हो गया। वहां के जो अधिकारी महोदय थे उन्होंने प्रवचन के लिए आग्रह किया। प्रवचन के बाद जब हमने बीएसएफ की समस्त टीम से जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रही थी, उनसे पूछा कि हमारे लिए कोई आदेश। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप सनातन के लिए कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है आप पर, हम लोगों के लिए अगर कुछ आप कर सको तो सामने कर जी। हमने कहा हम आपके लिए तो करेंगे ही, और वहीं पर हमने प्रण लेकर के मन में संकल्प ले लिया कि बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च में 108, चूंकि हम तो आध्यात्मिक
मार्ग के सिपाही, तो 108 इंद्रिय अति विष्णु महायज्ञ की जाएगी। यह भारत के अमर जवान शहीदों को समर्पित की जाएगी और भारतीय आर्मी बहुत समृद्ध बने और भारतीय आर्मी का परिवार सुरक्षित रहे, उनको समर्पित की जाएगी। 1 मार्च से 8 मार्च में बड़ी बात ये होगी, शहीद परिवारों को बुलाकर हवन करवाया जाएगा। उसी मध्य में 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह है, जिसमें हर वर्ष की भांति उपहार स्वरूप समग्र सामग्री तो दी ही जाती। इस वर्ष पिछली बार जो मध्य में घोषणा हो गई थी, भगवान की कृपा से धीरे धीरे व्यवस्था होती जा रही है। जेब तो अभी गर्म नहीं है, लेकिन हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी जाएगी। पधार रहे और बद्रीनाथ वाले परम पूज्य महाराज जी भी पधार रहे, जगत गुरु भगवान जी भी पधार रहे और बागेश्वर धाम के जुड़े हुए सभी अभिनय करने वाले अथवा राजपीठ की सत्ता को चलाने वाले लोग इस महोत्सव में सम्मिलित होंगे। तो हम अपने पूरे छतरपुर जिले के समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के जितने भी सदस्य हैं हमारे परिवार के, हमें इस बहाने मिलने का मौका मिला और चाय पीने का मौका मिला और आपको बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसी के लिए आज 24 तारीख को हमने बुलाया। अब शेष आपके मन में जो भी कैंसर हॉस्पिटल की यात्रा में 2-3 जगह की भूमि को चिन्हित किया गया, जो आगे कमेटी के निर्णायक जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक जो है उसको स्थगित है और इस कन्या विवाह के बाद भूमि का निर्णय कर दिया जाएगा और इसके बाद में 2029 तक का संकल्प है। तो 2029 तक के संकल्प में हम महाराज जी मेरा नाम मनीष खरेया है। 2 सवाल मेरे केवल है। एक तो जो राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, दूसरा आपने कॉरिडोर बनने की बात की थी, यहाँ पे एक वीडियो आया था कि आप यहाँ पे कोई कॉरिडोर बन रहा है अपने बागेश्वर धाम पर, उसको लेकर क्या बोला? राम मंदिर अब तक की भारतीय सनातनियों की सबसे बड़ी जीत हिंदुओं की है। दूसरी बात, करोड़ों लोगों की आस्था कि आराध्य प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में झोपड़ी से उठकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम अब अपने मन से क्या प्रसन्नता व्यक्त करें, हमने एक बार कथाक्रम में बोला भी था, पुनरावृत्ति हम ये करते हैं। हमारा मन तो इतना प्रसन्न है, उस दिन तो हमारे मन में ये आ रहा कि अकेले में 4-5 महात्मा बैठाए, हमें पहले खूब दबा के रसगुल्ला खवाएं और खुद खाएं और फिर जय श्री राम वाला गीत बजा के अच्छा डांस कर लिया जाए। हम तो इतने प्रसन्न हैं और हमारा मानना है कि इससे कहीं लाख गुना हमारे वीर हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे उस दिन। मंदिर में किसकी आप अहम भूमिका मानते हैं? राम मंदिर में आज तक सबसे बड़ी अहम भूमिका राम कार्य सेवकों, जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी दी, जिनके कारण सरयू जी का पानी लाल हो गया था, और उन पूर्वजों उन संतों को है जिन्होंने प्रण तपस्या करके राम मंदिर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने तपोबल को लगा दिया। राम मंदिर बनाने की भूमिका में हमारे परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ललकार कर वेदों का प्रमाण प्रस्तुत किया था, और राम मंदिर में एक विरहिणी की तरह भूमिका वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है। स्वयं सेवक संघ के कार्य सेवकों ने जो बैक स्प्रिंग में कार्य किया, बहुत जमीनी स्तर से जगाने का कार्य किया, उसके लिए निश्चित रूप से यह भारत के समस्त राम भक्त ऋणी रहेंगे। कॉरिडोर के बारे में हमको आमंत्रण आया, हम निश्चित जाएंगे। ऐसा हो सकता ना भी आमंत्रण आता, उस काम के लिए तो हम जबरदस्ती पहुंच जाते। डुबकी लगाने तो देखो महाराज जी एक निवेदन था, कॉरिडोर जो बन रहा है अपने बागेश्वर धाम, कॉरिडोर बागेश्वर धाम पर आगामी में पूर्व में जो है हमारी जो वार्ता एक सरकार के अधिकारी महोदय से हुई, और उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखने का प्रयत्न किया और भगवान की कृपा से वो बहुत जल्दी संपन्न होगा। बागेश्वर धाम परिक्षेत्र के अंतर्गत समस्त सनातनियों की आस्था और बागेश्वर धाम पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सरकार के साथ मिलकर के
बागेश्वर जन सेवा समिति के सभी सदस्य और बागेश्वर जन सेवा समिति एक ऐसे कॉरिडोर का निर्माण कराने जा रही है जिससे आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। संकल्प बल जितना हावी होगा, जितना मनोभाव से किया जाएगा उतना ही प्रभाव करेगा। महाराज जी का जवाब सुनना है। कालांतर में आपका जो सुझाव है उसको निश्चित रूप से किया जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार की परिस्थिति को, प्रकृति के नियम को हम आप रोक नहीं सकते। सावधान करके और भगवत प्रार्थना करके सजग किया जा सकता है। आपकी अपील का काफी प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थना की जा सकती है, आपकी अपील का ही प्रभाव पड़ेगा। के माध्यम से हम यही प्रार्थना करेंगे, कृपा करके इतनी स्पीड में आप चलें ताकि आपके घर के बच्चे आपका मुंह ज्यों का त्यों देख पाए। एक हम पूछ रहे हैं महाराज जी, गढ़ा बागेश्वर धाम पहले खजुराहो की वजह से छतरपुर प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन सौभाग्य का विषय है कि गढ़ा बागेश्वर धाम की वजह से अब पूरी दुनिया छतरपुर जिले को जानती है। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है, आने वाले बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वो होते हैं जो खजुराहो भी जाते हैं और खजुराहो से गढ़ा बागेश्वर धाम भी आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक कार्यालय अगर गढ़ा बागेश्वर धाम का खजुराहो में सूचना केंद्र छोटा सा, क्योंकि कई बार जो लोग होते हैं आने जाने वाले, उन्हें आने जाने में समस्या होती है, एक तो ये विषय, और दूसरा जो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ आने में असुविधा के साथ काफ़ी कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं, तो क्या उनको आने वाले समय में सुधारा जाएगा? आपके सुझाव को पूर्व में हमने ध्यान में रखा है, परंतु अभी हमारी टीम बहुत कम है। धाम पर ही पर्याप्त सूचना केंद्र नहीं, पहले हम धाम पर ठीक से स्थापित करेंगे, इसके बाद खजुराहो में निश्चित रूप से करेंगे। और हमारा तो मंतव्य ये भी है, अगर हमारी तो कोई आप ही लोग सुन रहे अभी आप कोई अगर करके सरकार का आदमी सुने, हम तो ये चाहेंगे खजुराहो, बागेश्वर, जटाशंकर और भीमकुंड, इन चारों तीर्थों को तीर्थ यात्रा के तहत घोषित कर दिया जाए, बस का प्रचलन प्रारंभ कर दिया जाए, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को बुंदेलखंड के इन तीर्थों के बारे में भी पता लगे। आपने एकांतवास के अंबाजी गए, अधूरी जानकारी थोड़ी जानकारी। हमने गुजरात के क्षेत्र में एक स्थान अंबाजी क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ दूसरी कथा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत हमने की परसवाड़ा क्षेत्र। एक कथा हमने जो है गुजरात के मध्य में गांधी धाम है, वहाँ भी ट्राइबल एरिया है, कन्वर्जन था, वहाँ भी की। और कालांतर में यह यज्ञ संपन्न होने के बाद अमुक क्षेत्रों पर कथा का आयोजन किया जाएगा। हमने अपनी समिति को कह रखी 60 से 70 बेटियां मातृहीन, इसमें से कुछ बेटियां एक जैसे किसी की मां नहीं, किसी के पिता नहीं, इसमें महत्वपूर्ण मातृहीन के साथ अनाथ के साथ साथ उन बेटियों को विशेष हमने कहा है जिनकी स्थिति अति दयनीय है। अनाथ बेटियों की 60 संख्या हमने कही, हमें लगता है ये बहुत है, और पूरे भारत के फार्म आए हुए हैं, तो सब कुछ हमको जो है ध्यान में केंद्रित करके और इस कार्य को संपन्न करना है। लेकिन इस पर आपका जो भाव है उस मत को और पुरजोर तरीके से हम जो है अपनी दृष्टि से देखेंगे, और ऐसी अनाथ बेटियों जिनके फार्म आए उन्हें अति प्राथमिकता दी जाए। लिख गई, छप गई, उसका प्रकाशन हम सोच रहे हैं कि फरवरी महीने में पहले उसका विमोचन करके कन्या विवाह महोत्सव में उसको जो है बागेश्वर हनुमान जी की दया से उसको सर्वत्र पहुंचा दिया जाए। इस महोत्सव से निवृत्त होने के बाद में स्कूल कॉलेजों में उसके जो है परीक्षा की तैयारी हमने करवाई है। तो बात दूसरों की माननी है, वो अपने बाप की बात होती है पीओ के, तो कथा के माध्यम से क्या, अब हम तो उतने मजबूत नहीं है, हड्डी मसली हमारी कमजोर है, नहीं तो हम वहाँ ललकार करके ले लेंगे। वर्तमान भारत सरकार में इतनी दम है, वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री में इतनी सामर्थ्यता है, और भारतीय नागरिक होने के नाते हमने भी वोट डाली है, और हमारे वोट का अधिकार है कि पीओके को वापस मिलाया जाए। हम हनुमान जी से जुड़े, उनसे हम प्रार्थना करेंगे, हमारे लिए वही सर्वस्व है, और आप लोगों को बता सकते हैं तो जितनी हमारी स्वयं की सामर्थ्यता
अनुष्ठान तक हम चूंकि आचार्य परंपरा के और सनातन परंपरा को मानने, वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं, हम प्रभु इच्छा पर बहुत भरोसा करते और कर्तव्य पर भरोसा करते। तो वर्तमान भारत सरकार कर्तव्य करे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और मिशन सक्सेसफुल होगा। एक सवाल अभी जाने वाले हैं, यानी कि अरब टाइप देश में जहाँ पर भव्य और दिव्य हिंदू मंदिर बन रहा है, इसको लेकर आप एक भारतीय होने के नाते और हिंदू होने के नाते किस तरीके से, किस नजरिए से? अखंड भारत के सपने का एक एक स्टेप बढ़ता चला जा रहा है, बस इतना ही है। महाराज मंच से भारत हिंदू राष्ट्र का आह्वान कर रहे हैं। चुनाव में भी काफी कुछ ऐसा रुझान समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी का यही मुद्दा है, दबी आवाज समर्थन नहीं मिल रहा है। अभी कितने प्रतिशत लोग भारत के हिंदू राष्ट्र वाले मुद्दे पर आपके समर्थन में हैं? हम परसेंटेज से तो बांट नहीं सकते, इतना कह सकते हैं कि जो जगे हुए हिंदू हैं वो हमारे साथ हैं, जो सोए हैं हम उन्हें जगा कर देंगे। मराठी देश के कुछ युवा जो हैं वो नशे की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि आपकी तरफ से कोई नशा की तरफ ना जाए और उनमें कोई संदेश वगैरह ऐसा पहुंचाया? ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे भारत के युवान अपनी युवा ताकत को, अपने जो है तेज को छीन कर रहे हैं दो कौड़ी की नशा। सबसे बड़ा नशा माता पिता की शान बढ़ाने में, सबसे बड़ा नशा भारत की आन बान शान बढ़ाने में, सबसे बड़ा नशा हिंदू। इनको अभी ये रस प्राप्त नहीं हुआ। ये रस अगर भारतीय युवाओं को मिलेगा जो नशे में ग्रसित है, हमें बिल्कुल पक्का भरोसा है। अक्सर हम एक बात बोलते थे, जाम क्यों पीते हो, जाम शाम को पियोगे, सुबह होकर जाएगी। अरे मूर्ख, प्रभु का नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चल जाएगी। धाम में गड़ा था। सवाल है, आपने पिछली बार बोला था गुरु आज्ञा लगेगी, माता पिता की आज्ञा लगेगी शादी की। आप बताइए वो कितना घिस गया ये सवाल। इसको हो यार, जब तक होगी नहीं तब तक तो सवाल आपकी आज्ञा से कब तक संभव है? बहुत जल्दी है, क्योंकि हम इतने पक गए, इतने पक गए कि अब हम ही खुद कहने लगे कि माता की गंगेरी जी कहते हैं कपड़ा बनवाने के बागेश्वर धाम से मिलेंगे। ऐसे कार्य हुए, हम बोलना चाहेंगे इस विषय को, पूरा विषय को बोलेंगे। बनाते चलने अधूरे रह गए थे, उनकी तरफ बढ़ रहे तो हमने कहा तुम देवी जी व्यवधान कर, लेकिन अब क्या हो गया कि अभी कुछ पत्र आए, अब लोग एक लोग आरती देवी आप कह रहे हैं कि जल्दी करने पूरी तो हो जान दो, बात तो हो जान दो। तो अभी 1-2-3 महीने के अंदर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया और बहनें बड़ी भावुक रूप से आती हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, उनकी भावना होती, हर भावना को स्वीकार। लेकिन 1-2 पत्र जो हमको प्राप्त हुए, उनमें एक पत्र, जैसे 4 पत्र हमने ऐसे छाटे, जिन पत्रों को उन्होंने कहा गुरु जी अभी पढ़ो, हमने पढ़ा। उसमें तरह तरह की बातें तो लिखी थी, अंत में धमकी लिखी थी, अगर आप बारात लेके नहीं आएंगे तो हम आत्महत्या करेंगे, और तरह तरह की उन्होंने इमोशनली बातें लिखी। हम तो साधारण से तो डर गए। हमने अपनी पूरी टीम को बताया, भाई ये लवेरिया वाले लेकर आए और जिस प्रकार से जो धमकी दे रहे, तो परसों हमने अभी एक वीडियो जारी किया। इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना करें। हम सनातन हिंदू समाज संस्कृति के सिपाही हैं। हमारे सनातन में माता पिता गुरु आज्ञा से सब कुछ होता है। हमारी माता पिता जी जहाँ हमें आज्ञा देंगे हम वहाँ विवाह करेंगे, माता पिता की आज्ञा से करेंगे। लेकिन अब ये प्रपंचों को बढ़ते देखकर, क्योंकि साधु को बर्बाद करना बहुत सस्ता है इस देश में, एक छोटा सा दाग जमीन के अंदर गाड़ देगा। इसलिए हमने प्रण लिया कि हम जल्दी इन सब कार्यों से फ्री हों, अपने मिशन में लगे रहें। आगे चलकर कालांतर में हमें बहुत कार्य करने, तो जल्दी ही हम जो है सेहरा सजाने वाले हैं। और आगे साल भर्ती लग जाएगा। ऐसा कोई निर्लज्ज दूल्हा होगा तो ऐसा बोलेगा, तो आगे साल लो। हम बोल रहे हैं। कोई आपने देख रखी है ऐसी कोई? अब हमने तो नहीं देखी, आपने देखी हो तो कुछ भयंकर। हमारे हिंदू राष्ट्र की संरचना में और संकल्प में हिंदू समाज बटा हुआ है। हमारी हिंदू राष्ट्र के संकल्प में सबसे बड़ा विषय ही है जहां। हमने जब हिंदू राष्ट्र की यात्रा प्रारंभ की तो हमने भारतीय लोगों से यही प्रार्थना की, हिंदू राष्ट्र आपका तब तक संभव नहीं है जब तक हम ब्राह्मण बनिया वैश्य, क्षत्रिय और सेवक
जिस दिन हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, इस बात पे गौरव करने लगेंगे और अपना परिचय हिंदूवादी होने के नाते देने लगेंगे, उसी दिन भारत एक दिन के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। महाराज इसी में सवाल है, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति कर रही है, जब तक वो खत्म नहीं। ये राजनीति नहीं, ये कूटनीति है, दो कौड़ी की नीति है। ऐसे राजनीति कहना भी राजनीति की सबसे बड़ी बेइज्जती है। जो जातिवाद के लिए, वोट बैंक के लिए अपनी बातों को भाषण देते हैं और अपना चेहरा चमकाते हैं और अपनी पार्टी बनाते हैं, उसे राजनेता और उसको राजनीति कहना राजनीति नाम की बेइज्जती है। इस शुद्ध कूटनीति है और एक भयंकर विष है जिस भारत को शुगर की तरह खोखला कर रहा है। इसको तो आप राजनीति कहना ही बंद करें। महाराज आप हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सनातन को इससे जितना फायदा हुआ है उसका पहले आकलन होना चाहिए। हम इतना कहते हैं कि इस भारत में कोई भी धर्म मजहब विरोधी भारतीय हिंदुओं के ऊपर आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम ऐसा करके ही मरेंगे। ये फायदा हमारा वापसी कर रहे हैं। एक प्रश्न हमारा है, मैं लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी कैंसर अस्पताल का आपका जो मन बना है वो कब तक बनेगा और कितने में बन पाएगा? 2029 तक कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण का संकल्प है। 1-2 वर्ष पूर्व में ही इस कार्य को संपन्न कर लेंगे। इसी उसमें संपन्न होगा, यहीं पे बनाया जाएगा। अभी 2-3 जगह देखिए, किसी के एजेंडे को नहीं मानते, ये हमारा निजी पर्सनल एजेंडा है। साधु संतों का भी है, इसमें आप भी आ गए। इस भारत में जितने हिंदू रहते हैं उनका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। ये किसी एक का नहीं, न बागेश्वर सरकार का है, न किसी एक का है। ये जितने भारत में हिंदू भाई लोग रहते, बहनें रहती, उन सबका एजेंडा है। और जब तक सब अपना एजेंडा नहीं मानेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की बात खोखली है, हिंदू राष्ट्र की मांग खोखली है, सिर्फ अपने चेहरे चमकाने की बात है। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र, इसलिए इन लोग महाराज जी स्थान में लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। स्थान में लगातार श्रद्धालुओं के बढ़ने से क्या आपको नहीं लगता कि स्टेशन में ट्रेनों का ठहराव बढ़े और कुछ ट्रेनें भी बढ़ जाए, ऐसी कोई मांग सरकार से? बागेश्वर धाम पर बढ़ती हुई भीड़ में सरकार के लोग आए दिन आते हैं, राजनीतिक लोग आए दिन आते हैं। ना तो वो अंधे हैं, ना उनकी आंखें फूटी, उन्हें स्वतः दिखाई देता है बागेश्वर धाम पर कितनी भीड़ है और उन्हें क्या व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी मांग से ज्यादा बढ़ते हुए श्रद्धालुओं की श्रद्धा को उन्हें स्वयं प्राथमिकता देकर यहाँ पर 1-2 ट्रेनें और बढ़ानी चाहिए, यहाँ पर रुकवानी चाहिए और यहाँ की रोड व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। यहाँ पर पानी की और सड़क की व्यवस्था को उन्हें बढ़ाना चाहिए। बाकी उनकी मर्जी है। वर्तमान में अभी तक बागेश्वर धाम के पूरे प्रांगण से लेकर के, परिक्रमा से लेकर के, हमने किसी भी प्रकार के सरकारी अनुदान को नहीं दिया। वो मिल जाते हैं, मानसिक विक्षिप्त आते हैं और कुछ जो है ऐसे आते हैं जो पागलपन प्रेत बाधा से ग्रसित होते हैं और लगभग सब मिल जाते हैं। कुछ जो रह जाते हैं हम तक पहुँच पाते हैं, तो जो हमारी चेतना बल है उस चेतना बल पर उन्हें मार्गदर्शन दें। तो लाउड स्पीकर करना चाहिए। गुरुजी, एक प्रश्न है। दादा राष्ट्रीय सवाल हिंदूवादी पार्टी को जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपके जो गुरुदेव हैं वो लगातार मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार आप लोकसभा के चुनाव में अपने भविष्य को कहेंगे क्या नहीं? कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की पार्टी, हम तो उनका सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात हम यही प्रार्थना करेंगे, भारत में सभी समृद्ध और समझदार लोग हैं, अपनी मति अनुसार राष्ट्र हित में जिससे भारत का उत्थान होवे, सनातन का उत्थान होवे, उसको वोट दें।